नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। खेल से संबंधित स्पोर्ट्स जीके क्वेश्चन की बात करेंगे, जो लगातार आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न, कभी कभी तीन तीन चार चार प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा ये महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक दो प्रश्न हम हेल्प कर सकें इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से। और वो सारे प्रश्न यहाँ पे कंबाइन किए जो अभी तक आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद सीटेट का जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सीटेट की तैयारी जितने भी शिक्षक बंधु करना चाहते हैं, ठीक है, तो एमपी टेट के बाद आपकी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए पहले हम एमपी टेट को फतेह एग्जाम करने वाली ये वीडियो है। तो चलिए पहला जो प्रश्न दिया गया है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आयरन शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। लगभग इसी टाइप से जो है आपके पेपर पे एग्जाम पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। अब देखिए एक ऐसे सन वाले प्रश्न है, इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप से संभावित प्रश्न ये। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985, ये सन नोट कर लीजिएगा। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बाराबती जो स्टेडियम है कटक पर स्थित है, और इससे क्रिकेट वगैरह मैच वगैरह सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर अगर आपने नहीं फॉलो किया, लिंक दे दीजिए, जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर से आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप जो है साथियों फुटबॉल से संबंधित है। एंड जनवरी से दिसंबर माह के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम वो भी वीडियो बना दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान आपके पटियाला में है, जो कि पंजाब की बात करेंगे। एंड सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है। जी हाँ, सनी डेज सुनील गावस्कर इन्हीं के नाम से है। तो सनी डेज नामक जो चर्चित पुस्तक है सुनील गावस्कर की है। ये संभावित प्रश्न हो सकता है, 90% चांस है इस प्रश्न को आने की। हो सकता है पीवी ने इस प्रश्न को भी कंबाइन किया हो। बीसीसीआई का फुल फॉर्म, ये भी संभावित प्रश्न है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आपके बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब को हुई। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपके 1961 में हुई थी। आगा खां कप किससे संबंधित है। तो आगा खां जो कप है यह आपके हॉकी से संबंधित है। एंड पृथ्वी से संबंधित अगर प्रश्न जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है। तो इंदिरा गांधी जो स्वर्ण कप का खेल आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की बात करेंगे। ठीक है, हाथी मत कर दीजिएगा। ठीक है, चले। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ पर है। सभी लोग जानते हैं कोलकाता का है, और काफ़ी सारे मैचेज यहाँ पे देखने को मिले हैं और आगे देखने को मिलेंगे। आईपीएल जैसे ही ऑक्शन होगा, आईपीएल ऑक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न रॉन्ग भी पूछा गया है आईपीएल से संबंधित। एंड ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कर्णम मलेश्वरी से प्रश्न आया हुआ है। एंड इनसे संबंधित इनको कौन कौन से पुरस्कार मिला था, कब मिला था, इनसे संबंधित भी आया। इन्होंने अभी तक कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आया हुआ है। तो कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी कितनी होती, सभी को पता होगा 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी खेल में। एंड कितने वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ओलंपिक खेल जो 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। वर्ल्ड कप भी आपका है 50-50 का, 4 वर्ष के अंतरालों में होता है। और T20 लगभग 2 साल के अंतराल की बात करेंगे। NATO से संबंधित प्रश्न अगर जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। किस खेल का मैदान सबसे बड़ा है। जी हाँ, किस खेल का जो है मैदान सबसे बड़ा होता है। आपने सोचा भी नहीं होगा, सब लोग हॉकी करेंगे कि यार हॉकी का मैदान बड़ा होगा, लेकिन पोलो खेल बहुत बड़ा मैदान उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है, बॉल मारते हैं, वहाँ जाती है, छोटी सी बॉल होती है। ठीक है, तो पोलो खेल में जो है आप लोग जानते हैं बहुत ही बड़ा मैदान होता है। सबसे बड़ा खेल का मैदान पोलो कहलाता है। इन पोलो संबंधित आ भी चुका है एक प्रश्न। ठीक है, और डेली देखिए जो एंसर्स हम करते हैं, ठीक है, तो आंसर्स पर हम डेली चर्चा करते हैं किस किस टाइप से प्रश्न और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मंगल मिशन, मंगलयान, चंद्रमा 2,
नासा से दो, ये चंद्रमा 2 और मंगल मिशन, ये दो चीज़ें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और किस मैंगनीज को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो विजडन जो एक मैंगनीज है जो क्रिकेट की बाइबल कहलाती है। एंड कौन सी भारतीय महिला पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? जी हाँ, ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी पीटी ऊषा जो है, इसे जो है पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट ऑस्कर कहलाता है? तो आईसीसी जो पुरस्कार होता है वह क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। आईफा अवार्ड से भी एक प्रश्न आ चुका है। एंड क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी कहलाती है, और बीसीसीआई का फुल फॉर्म हमने जान लिया, अब आईसीसी का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व की जो है आईसीसी की देखरेख में सारी चीज़ें होती हैं, वर्ल्ड कप वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, बहुत ही सिंपल सा इसका फुल फॉर्म है। ज्वार भाटा से संबंधित अभी तक देखा जाए तो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम पर। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी जानते हैं इंग्लैंड का। लेकिन पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो है कब खेला गया? सन अगर पूछा जाएगा तो फिर गाड़ी वहाँ पे रुक सकती है, ठीक है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 के बाद खेला गया था, ये नोट कर लीजिएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो क्रिकेट के पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो क्रिकेट में जो पॉपिंग क्रीज, अब पॉपिंग क्रीज आप लोग समझ गए होंगे, केवल 4 फुट, ठीक है। तो क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप लगभग 4 फुट के आसपास होती है। एंड क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होती है? तो 27 इंच लगभग। क्रिकेट सचिन तेंदुलकर इनसे संबंध पूछे जा रहे हैं। 2 गजों के बीच की दूरी क्रिकेट, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ये भी सारे संभावित प्रश्न हैं। तो क्रिकेट में भूमि में से स्टंप्स की ऊंचाई 27 इंच होती है, और क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप जो है 4 फुट होती है। एंड ज्योति रंधावा, जीव मिल्खा सिंह टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ की बात करेंगे। एंड टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, ठीक है, इनको टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता था। और भारतीय प्रधानमंत्री से अभी तक देखा जाए तो प्रश्न नहीं आए हुए हैं, ठीक है। एंड देवेधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवेधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अनुच्छेद वगैरह से लगता है 1 या 2 प्रश्न आए हुए हैं, बाकी ज़्यादा अनुच्छेद से नहीं आए हैं, ना ही संविधान से आए हैं, ना ही लोकसभा, ना ही राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, इनसे लगभग ज़्यादा बहुत ही कम प्रश्न आए हैं। और आशा करते हैं जो आफ्टर अभी 1 वीक का जो पेपर बचा है, अब धीरे धीरे ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्रिकेट का मूल नाम क्या होता है? तो गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन, ये क्रिकेट का पूरा नाम होता है। अब ये शब्द याद रखिएगा, किसी 4 शब्द दे दिए जाएंगे, सेम रहेगा, कुछ शब्द को हेर फेर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे पट्टम कर देगा, यहाँ के गट्टम कर देगा, ठीक है, ऐसे सब थोड़ा बहुत फेर कर सकता है, ठीक है। तो गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन, ये ध्यान दीजिएगा। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो कपिल देव है, जी हाँ, एक पुस्तक थे जिनका हमने पिछले जिक्र बात किया। अब ये आपके कपिल देव की पुस्तक है, एक पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल अगर नाम आए तो कपिल देव के माई स्टाइल के संबंधित है। प्रथम ओलंपिक खेल जो है 1896 पर आयोजित किया गया था। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड सभी लोग जानते हैं, दिल्ली पर है, काफ़ी सारे मैच होते हैं। और अभी देखा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। बटरफ्लाई जो है किससे संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। एंड बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द का संबंध आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। एंड बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? तो लगभग 1.59 मीटर, जी हाँ, ज़मीन से नेट की ऊंचाई 1.59 मीटर। एंड बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक जो है आपके तैराकी खेल से संबंधित है। एंड भारत का राष्ट्रीय खेल सभी जानते हैं, हॉकी की बात करेंगे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार सभी लोग जानते हैं, या खेल पुरस्कार, तो भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करेंगे, जो क्रिकेट से संबंधित है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और भारत का सर्वोच्च अगर की बात करें, भारत रत्न सभी जानते हैं। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे, जी हाँ, भारत के जो प्रथम टेस्ट क्रिकेट बनाई गई थी जब टीम, उसके कप्तान CK नायडू थे।
एंड भारत में पोलो का प्रचलन प्रारंभ है तुर्क से किया गया है। जी हाँ, भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो तुर्क ने प्रारंभ किया था। भारत में फेडरेशन कप जो होता है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। फा से फेडरेशन, फा से फुटबॉल, ये फाफल वाला वर्ण याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, ठीक है, इंडोर और आउटडोर ये दो चीज़ें समझ लीजिएगा। तो इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। एंड शास्त्रीय नृत्य या ऐसे ही एक दो प्रश्न आए हुए हैं प्रमुख, जो आठ आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपके मिट्टी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और सैटेलाइट तो पूछा ही गया है। ऑस्कर अवार्ड से एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन, प्रदूषण, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएँ तो ये भी टॉपिक कवर कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अब ये सभी लोग जानते हैं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद है, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि उनकी आत्मकथा का क्या नाम, उनकी आत्मकथा नाम है गोल। जी हाँ। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 गज जो है मैराथन दौड़ की दूरी होती है। एंड रनर शब्द किस खेल से, सभी जानते हैं क्रिकेट में जो रनिंग करके लिया जाता है। राधा मोहन का संबंध किससे खेल से है, तो राधा मोहन का संबंध आपके पोलो खेल से संबंधित है। एंड राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में किया गया है। एंड नासा से संबंधित हमने कल ही वीडियो किया था, टॉप 20 इसमें नासा से शामिल किए थे, और कुछ 40 या 30 क्वेश्चन जो है नासा के थे, 40 क्वेश्चन आपके संबंधित थे, ठीक है, उन्हीं से वैज्ञानिकों से संबंधित है, तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय, तो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाला जो प्रथम भारतीय है वह राशिद अनवर है। ये हम सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते कितना कठिन, जैसे एसएससी रेलवे में आता है उसी टाइप का प्रश्न आपके ईवीएस में आ रहा है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के उपनाम इनका क्या है, तो राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं और अभी शायद टीम से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी पद पर हैं। तो दावाल, जेमी, मिस्टर रिलायबल इनका उपनाम है, ठीक है। जैसे विराट कोहली का चीकू नाम है, महेंद्र सिंह के काफ़ी सारे नाम है, माही हो गया, ठीक है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 7 होती है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, सभी जानते हैं, मुंबई की बात करेंगे, सारे स्टेडियम पढ़ लीजिएगा। विजेंद्र कुमार सिंह जो है किस खेल से संबंधित है, तो मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है विजेंद्र कुमार। अगला यहाँ पे दिया गया है, बस ज़्यादा नहीं, 8 से 10 प्रश्न है, इसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो सानिया मिर्जा। जी हाँ, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। एंड शतरंज का जन्मदाता भारत को माना जाता है। शतरंज का जन्मदाता किस देश को, भारत को माना जाता है। शॉन कार्टर, ट्राई बेकर एंड पेनल्टी स्ट्रोक किस शेष है, तो जब पेनल्टी स्ट्रोक की बात करते हैं तो हॉकी की बात करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई बेकर, पेनल्टी स्ट्रोक किस से, ये शब्द हैं, ठीक है। ट्राई बेकर भी पूछ लिया जाएगा, शॉर्ट कॉर्नर पूछ लिया जाएगा, पेनल्टी स्ट्रोक ये तो कर लेंगे, तो फुटबॉल में भी होता है, हॉकी में भी होता है, लेकिन पेनल्टी स्ट्रोक क्या है, हॉकी से संबंधित है। ये तीनों शब्द की बात करेंगे। पहला हॉकी खेल की शुरुआत जो है 29 अक्टूबर 1908 में हुई थी। जी हाँ, पहले हॉकी खेल की शुरुआत 29 अक्टूबर 1908। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है, पटियाला में, नोट कर लीजिएगा। जीएसटी से संबंधित प्रश्न नहीं आया हुआ, शायद पहले आया था मेरे ख्याल से, जीएसटी से एक प्रश्न, ये 2 प्रश्न आया हुआ है। और अभी जो देखिए बजट आया, बजट से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, जो बजट 2022 का आया है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम पर, एक प्रश्न शायद ही, 2 प्रश्न ऐसे था। सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है, तो फुटबॉल खेल का दूसरा नाम सॉकर है। एंड सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है, तो लॉन टेनिस। जी हाँ, सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है, तो आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम, देखिए भारत की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है आपका IHF, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, ठीक है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल हैंडबॉल, हॉकी को क्या बोला जाता है, हैंडबॉल फेडरेशन की बात करेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण आपके संबंधित प्रश्न।
आई होप स्पोर्ट्स से संबंधित लगभग 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ये सारे संभावित प्रश्न हैं, किसी भी टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी यहाँ पे निश्चित नहीं कि यहाँ से प्रश्न आएगा। किसी दिन ज़्यादातर आपके नासा से या इसरो से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी ज़्यादा स्पोर्ट्स से प्रश्न आ जाते हैं, कभी किस टाइप के प्रश्न आते हैं। सन वाले ज़्यादा प्रश्न आते हैं, क्योंकि सन वाले ऐसा होता ना ही आप तुक्का ना ही अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो सन वाले जब परफेक्ट होगा वही आपको मिलता है, इसलिए ईवीएस की बेहतरीन तैयारी कीजिए। बाकी सारी कुछ सरल आ रहा है, और पेडागोजी पे फोकस कीजिए। पेडागोजी इतना ज़्यादा हो सके तो उनका कंसेप्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली सिद्धांत नहीं पूछा जा रहा, उनसे रिलेटेड आ रहा है। तो जब आप इनका कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो अगर टाइम है तो सभी सिद्धांतों को कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, उनके सन पढ़ लीजिएगा, ठीक, उनसे संबंधित सिद्धांत खोज जो भी है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है और हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो और आपका नाम आए। और डेली टेलीग्राम से डेली जुड़ें, इसके बाद आंसर्स करेंगे तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर्स में, या टेलीग्राम पर जुड़ें, इंस्टाग्राम पर अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अपने परिवार टीटी फैमिली को फेसबुक से जुड़ जाइएगा, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा। चलिए मैं आपके साथ जयसवाल जल्दी आपके एनएसएस पर मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।